सो मेरे सामने इस वक्त बैठी हैं शमा शम्स, जैसे कि मैंने बताया कि वो एजुकेशनिस्ट हैं और इनके हवाले से मैं इनकी लाइफ स्टोरी जानना चाहूँगी। मेरा नाम शमा शम्स है और मैं बेसिकली एजुकेशनिस्ट हूँ और मतलब अपनी लाइफ का ये बताऊँगी कि मैं हमारी जो अपनी पहले शादी से पहले की लाइफ थी तो मदर की बहुत अर्ली डेथ हो गई थी। तो जो मेरे फादर थे वो बहुत सपोर्टिव थे। अच्छा। मतलब हमें कभी उन्होंने किसी चीज़ के लिए ये नहीं कहा कि हाँ, जब तक हम लोग थोड़े छोटे थे वो हमें कह के जाते थे घर से बाहर नहीं निकलना है तुम लोगों को। तो वो हम लोग आज भी मतलब उस बात को याद करते हैं कि वो हम मतलब उस टाइम तक हम लोग बाहर नहीं जाना होता था, हमें घर में रहना होता था। बाकी कभी किसी चीज़ की उन्होंने हम पर रोक टोक नहीं की। अच्छा। कि अगर आपको पढ़ना है, कहीं कुछ करना है, कुछ और मतलब सीखना है तो उन्होंने कभी भी हमें ये नहीं कहा कि नहीं आपने ये चीज़ नहीं करनी। हमेशा सपोर्ट किया। तो बहुत सपोर्टिव थे मेरे फादर। खुद उन्होंने अलीगढ़ यूनिवर्सिटी से पढ़ा हुआ था। अच्छा। तो ही वॉज वेरी मच काइंड ऑफ पर्सन की जो एजुकेशन से लव करने वाला था उनको और जोर देने वाले की बच्चियाँ। कितनी बहनें हैं आप लोग? हम लोग 4 बहनें हैं माशाल्लाह से और चारों ही एजुकेशन के अंदर है। वो भी सारी। और अम्मी की डेथ बहुत अर्ली हो गई थी। और भाई हैं 3 मेरे माशाल्लाह से, वो भी बहुत सपोर्टिव है। मतलब बहुत सपोर्ट करते हैं हर चीज़ में। कभी किसी चीज़ में ये नहीं कहते कि नहीं आपने ये नहीं करना, अच्छा ये स्टार्ट किया है तो बिल्कुल करो। तो क्या किया आपने? जैसे मैंने पहले तो मैं BSc किया था मैंने। और उसी वक्त मैं होम्योपैथिक का करना चाहती थी। तो मेरे फादर ने कहा ठीक है करो होम्योपैथिक का। मैंने होम्योपैथिक का कोर्स किया। फिर मुझे था तजवीदुल कुरान का कोर्स करने का। तो फिर मैंने 1 साल का तजवीदुल कुरान का कोर्स किया। तो उन्होंने कहा हाँ ठीक है वो करें आप किसी चीज़ पे। फिर उसके बाद जब शादी हो गई, शादी के बाद फिर जो है वो मुझे था कि मैं मास्टर्स करूं। तो मैंने अपने हस्बैंड से कहा कि मास्टर्स करना। उन्होंने कहा हाँ हाँ कंप्लीट करो तुम, कोई मसला नहीं है। फिर वो मैंने मास्टर्स इंग्लिश लिटरेचर में किया। तो मैं उस वक्त जॉब भी करती थी। तो वो बहुत मतलब केयरिंग तो बहुत ज़्यादा थे माशाल्लाह से वो। और फिर वो सपोर्ट भी करते थे कि हाँ ठीक है अगर कर रही हो तो कोई इशू नहीं है। तो फिर मैंने जो है वो पढ़ाती भी थी, मैं जॉब भी करती थी साथ में। फिर मैंने मास्टर्स किया इंग्लिश लिटरेचर में। फिर वो मुझे जाहिर बात है कि मैंने प्राइवेटली किया था लेकिन मैं एक जगह जाती थी पढ़ने के लिए। तो वो छोड़ने जाते थे, लेने आते थे। हाँ वो मुझे लेने छोड़ने आते थे इसी तरह से। फिर उसके बाद मेरी बेटी हो गई तो उसमें भी मैं जॉब करती थी। मैं उसमें भी मैं डूइंग जॉब। तो फिर उसके बाद थोड़ा टाइम गुजरा। फिर मैंने डिफरेंट कोर्सेज़ किए। क्योंकि आपको पता है एजुकेशन के अंदर अगर आप रहते हैं तो आप इंटरनेशनल कोर्सेज होते हैं आपके जो आपको बूस्ट करते हैं, आपको रिवाइव करने के लिए आपको करने पड़ते हैं। हाँ तो हम लोगों ने अप टू डेट रहने के लिए। बिल्कुल हाँ जी। तो हमने डिफरेंट कोर्सेज़ किए, इंटरनेशनल कोर्सेज़ किए केम्ब्रिज से, ब्रिटिश काउंसिल से। फिर वर्कशॉप्स होती थी वो मैं करती हूँ। क्योंकि एजुकेशनिस्ट को तो बस आपको पढ़ते रहना है, नहीं रुकना नहीं है ना पढ़ाई। एवरी ईयर हम लोग जो भी हमारा जैसे ईयर सेशन कंप्लीट होता है तो फिर जब न्यू स्टार्ट होता है। कुरेशिया क्या कहाँ से आ गया इन सब? ये तो मैंने अभी स्टार्ट किया है इन जुलाई। मतलब बस मुझे था कि मैं कुछ बिजनेस छोटा सा अपना काम भी करूँ। इतने अरसे से मुझे तकरीबन 25 ईयर्स हो गए एजुकेशन के अंदर। तो बस मुझे ऐसी था कि मैं कोई काम अपना शुरू करती हूँ। तो मैं छोटा छोटा बनाती रहती थी अपने बच्चों के लिए कोई ना कोई चीज़। तो बस मुझे फिर लगा कि चलें इसको कुछ, मेरी फ्रेंड है उसने भी कहा करो इसे अपना। तो अब क्या है वो काम, बिजनेस खुद बनाती हैं? जी मैं खुद बनाती हूँ। इंस्टाग्राम पे है मेरा पेज। और फिर मैं उसके थ्रू ऑनलाइन है। और इस तरह से मैं उसको मार्केटिंग कर रही हूँ उसकी। और वो चल रहा है माशाल्लाह से थोड़ा सा जिस तरह भी चल रहा होता है। हाँ ट्रेजेडी मेरी लाइफ की ये है कि मेरे हस्बैंड अचानक से उनकी बस कुछ तबीयत ख़राब हो गई थी बहुत ज़्यादा। अच्छा। तो हमने कहा जैसे होता है ना कि मतलब अचानक से इस तरह से कि एक दिन मैं घर आई तो उनके फ्रेंड्स बैठे हुए थे। उन्होंने कहा कि जो है ना वो मेरे हस्बैंड को शामी कहते थे सब फ्रेंड्स वगैरह, और बचपन से उनको कहा जाता था। तो उन्होंने कहा शामी की तबीयत ख़राब हो गई थी, हम उनको हॉस्पिटल ले गए थे। तो मैं तो थोड़ा सा परेशान हुई कि ऐसा कैसे हो गया, कि मतलब ऐसा तो कभी उनको कुछ हुआ ही नहीं। तो पता चला कि बस उन्होंने कहा कि ECG वगैरह शाम तक दोबारा करेंगे ये वो। तो ही वॉज फाइन लेटर ऑन। लेकिन फिर उसके बाद मैंने इनकी सिस्टर को बुलाया। दोनों मतलब इनके मेरे जो हस्बैंड थे तो उनकी जो सिस्टर्स वगैरह ये लोग दे आर वेरी लविंग एक्चुअली। तो जाहिर है कि मैंने उनको बुलाया। मैंने कहा देखें तैयबा इनकी तबीयत कुछ ख़राब है, मुझे सही नहीं लग रही, तो आप इनका दिखवाएं इनको। ये तो खुद से तो जाहिर बात को पता है मर्द ज़्यादा नहीं होते कि वो जाएं और दिखाएं कि नहीं मैं सही हूँ, मुझे कोई मसला नहीं है। कितने अर्से पहले की बात है? मतलब आप अपनी पूरी एजुकेशन कंप्लीट कर चुकी थी, जॉब कर रही थी? मैं जॉब कर रही थी।
और वो खुद भी जॉब करते थे, लेकिन फिर उनके फादर एक्चुअली गिर गए थे तो वो फिर घर पे होते थे वो। अच्छा। और मेरे बच्चों को भी मतलब उन्होंने देखा है, ऐसा नहीं आपके husband? हाँ मेरे, वो अच्छा। देखते थे जब उन्के फादर थे घर में तो उन्होंने छोटा सा अपना एक बिजनेस स्टार्ट किया था, ताकि वो ज़्यादा घर में, घर से ज़्यादा करे घर में रहते थे और अपने अब्बू की खिदमत कर हाँ सके। बिल्कुल, बहुत खिदमत की हाँ। उन्होंने माशाल्लाह से। फिर जब बहुत फिर उनके साथ फिर उनकी जब तबीयत ख़राब हुई, हम डॉक्टर के पास ले गए तो पता चला उनको जो है वो लिवर का प्रॉब्लम था, बहुत ज़्यादा डिटोरिएट हो गया था वो बहुत ज़्यादा, ओके। हेपेटाइटिस सी। तो वो इतना डिटोरिएट हो गया था, हमने ट्रांसप्लांटेशन की भी बात की थी कि ट्रांसप्लांट हो जाए उनका सारा, लेकिन इतना डिटोरिएट हो गया था कि वो 6 महीने रहे आगा खान में और उनका ट्रीटमेंट चलता रहा, कभी घर आ जाते थे कभी जाते थे, लेकिन जो है वो सर्वाइव नहीं कर पाए और 12 ईयर्स हो गए उनकी डेथ को। तो वो जो था, जो मेरा मतलब एक था कि वो एक पीक टाइम होता है ना, बच्चे थोड़े से बड़े होते हैं, मियाँ बीवी का साथ इतना इम्पोर्टेंट उस वक्त बहुत होता ज़्यादा, है। मतलब मेरी उनकी साथ लव मैरिज थी पहली बार, और वो बहुत केयरिंग थे, मतलब केयरिंग की मैं बता नहीं सकती कि मतलब एक होता है ना, एक लिमिट होती है एक इंसान की कि वो कितना ज़्यादा केयर करता है, बच्चों का भी केयर करना और मतलब वाइफ का, मतलब करते हैं लोग, लेकिन बहुत ज़्यादा केयर करते हैं, ख्याल रखते हैं। मैं स्कूल से कभी आती थी, मैं कहती थी मुझे रोटियाँ, वो असल में अपने घर में बहुत अकेले रहे क्योंकि दोनों बहनों की शादियाँ हुई थी अपने फादर के साथ, तो उनके फादर हार्ट पेशेंट थे, तो वो बाहर से कुछ नहीं लाते थे। उन्होंने कहा तैयबा ये तुमने मुझे तरकीबें लिख लिख के दिए ना, मैं तंग आ गया हूँ, ये मतलब वो तरकीबें लिख के दो, क्योंकि जो आप पका कर जाती हो ना वीक का, वो मुझे इतना नहीं सही लगता। फिर उन्होंने खुद बनाते थे वो अपना खाना, जब शादी से पहले अपनी घर में अपने वालिद के लिए। फिर जब कभी हमें ज़रूरत पड़े, जैसे मैं अगर लेट आई हूँ, मैं कहती थी यार आज दिल नहीं चाह रहा, तो कहते थे कोई मसला नहीं है यार, मैं बना देता हूँ रोटियाँ, कोई टेंशन। मैं खड़ी रहती, तुम खड़ी क्यों? मैंने कहा नहीं मुझे वो थोड़ा, उनकी डेथ हो गई हाँ, तो उसके बाद फिर सारी घर की जिम्मेदारी वो मेरे ऊपर, सारे रिस्पॉन्स। बच्चे कितने छोटे थे? बच्चे बहुत छोटे थे, एक बेटी मेरी KG में थी और दूसरी जो है वो मेरी 1 में थी, तो दे वर वेरी लिटिल।